हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई पुस्तक द अल्केमिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दिस बुक इज रिकमेंडेड बाय वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर। अगर आप भी अपना मनपसंद बुक समरी सुनना चाहते हैं तो फिर हमको कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू किया जाए आज के समरी। दोस्तों, क्या आपने वर्ल्ड फेमस किताब अल्केमिस्ट पढ़ी है? यदि नहीं तो आज का बुक समरी आपके लिए। इसे जरूर सुने, क्योंकि हर पढ़े लिखे आदमी ने इस किताब को पढ़ा होता है। कभी किसी से इस किताब की चर्चा हो तो आप भी अपने व्यूज रख सकते हैं। सुनने वाले आपसे प्रभावित भी होंगे। ये किताब जाने माने पुर्तगाली लेखक पाउलो कोएल्हो ने लिखी है। शुरू में उन्होंने ये किताब पुर्तगाली भाषा में लिखी थी, लेकिन बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश सहित अनेक भाषाओं में किया गया। इस किताब में लाइफ की अहम फिलॉसफी दी हुई है, जो आदमी को लाइफ में उसका पर्पस यानी कि जीने का मकसद ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। अधिकतर लोग समझते हैं सरकारी नौकरी ही लाइफ का मकसद है, लेकिन लाइफ का मकसद उससे कहीं बड़ा होता है। जब किसी को वो समझ में आ जाता है तो उसे पाने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। ऐसे कई उदाहरण आपने अपने आसपास भी देखे सुने होंगे। तो आइए अल्केमिस्ट की रोचक बुक समरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये किस फिलॉसफी की बात करती है। सांटियागो नाम का स्पेन में रहने वाला किशोर उम्र का एक चरवाहा था। वो अपनी भेड़ों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था। एक बार भेड़ चराते चराते वो एक पुरानी खंडर हो चुकी चर्च में पहुंचा। दिन भर भेड़ें चरा कर वह रात को चर्च के अंदर उगे सिकमो वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उसे सपने में एक फरिश्ते जैसा बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने सांटियागो को इजिप्ट के पिरामिड पर जाने और वहां गड़ा खजाना ढूंढने के लिए कहा। नोट दोस्तों, स्पेन से इजिप्ट इतना भी दूर नहीं है। एक बार आप इन देशों की लोकेशन मैप पर देख लें, समझने में काफी आसानी होगी। सांटियागो को वह सपना बार बार आने लगा। वो काफी उलझन में था। एक दिन वो भविष्य बताने वाली एक जिप्सी महिला के पास गया और अपने सपने का मतलब पूछा। जिप्सी महिला ने भी सांटियागो को इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए कहा। सांटियागो अभी भी संदेह की स्थिति में था। फिर एक दिन सांटियागो को एक रहस्यमयी बूढ़ा मिला। उसने अपना नाम मेल्चाइजडेक बताया और कहा कि वो सलम का राजकुमार है। उसने सांटियागो को दो बातें बताईं। 1. पर्सनल लेजेंड। मेल्चाइजडेक ने कहा कि हर किसी को लाइफ में अपना पर्सनल लेजेंड ढूंढना चाहिए। पर्सनल लेजेंड का मतलब है अपना ऐसा गोल या उद्देश्य जो चाहिए हमें असली खुशी दे और हमें हर चीज से स्वतंत्र कर दे। हमने जिस चीज के लिए जन्म लिया है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। बचपन में हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि सपनों और गोल को भूल ही जाते हैं। और हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी को पर्सनल लेजेंड मत समझ लेना। 2. दूसरी बात जो बूढ़े ने बताई वो ये थी, अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड उसे हमें दिलाने में जुट जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी सपने के पूरा होने में विश्वास ही नहीं करते हैं। हमेशा डाउटफुल रहते हैं। जैसे कितने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद सारी जिंदगी जॉब में ही फंसे रहते हैं। अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि वो खुद पर ही संदेह करते रह जाते हैं। फिर मेल्चाइजडेक ने सांटियागो को 2 जादुई पत्थर दिए और कहा, जब भी संदेह घेरे तो इन पत्थरों को उछालना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। फिर वह बूढ़ा कहीं गायब हो गया और इसके बाद कभी सांटियागो को नजर नहीं आया। इसके पश्चात सांटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी। इससे मिले पैसों से वो एक बड़ी नौक पर सवार होकर मोरक्को की राजधानी टांजियर पहुंचा। लेकिन टांजियर में कुछ लोगों ने उसका सारा धन लूट लिया। धन के बिना सांटियागो आगे नहीं जा सकता था। मजबूर होकर उसने वहीं क्रिस्टल्स की एक दुकान में नौकरी कर ली। सांटियागो पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करने लगा। उसने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज दुकान के मालिक को दिए, जिससे उस व्यापारी को बहुत फायदा हुआ। लगभग 11 महीनों में सांटियागो ने पर्याप्त धन कमा लिया। अब वो अपनी कमाई लेकर घर वापस लौट जाना चाहता था। अपने पर्सनल लेजेंड को लेकर अब उसके मन में संदेह पैदा हो गया था।
उसे अपना पिरामिड की यात्रा पर निकलना भी एक गलती लग रहा था। लेकिन जब उसने बूढ़े द्वारा दिए गए जादुई पत्थर उछाले तो पत्थरों ने उसे इजिप्ट के पिरामिडों की तरफ जाने का संकेत दिया। तभी संयोगवश वहां से एक कारवां गुजर रहा था जो सहारा रेगिस्तान होकर इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ ही जा रहा था। सांटियागो उस कारवां में शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की यात्रा पर बढ़ चला। उस कारवां में सांटियागो को एक अंग्रेज व्यक्ति भी मिला। अंग्रेज व्यक्ति अल-फ़योम नाम के ओएसिस यानी कि रेगिस्तान में पाया जाने वाला हरा भरा द्वीप जहां पानी भी होता है वहां पर जा रहा था। वो वहां एक एल्केमिस्ट से मिलकर किसी भी धातु को सोने में बदलना सीखना चाहता था। जब कारवां ओएसिस पर पहुंच गया तो पता चला कि आगे रेगिस्तान में कुछ कबीलों में भयंकर मारकाट मची हुई थी। अब सांटियागो आगे नहीं जा सकता था, उसे वहीं रुकना पड़ा। एक दिन ओएसिस में उसे फातिमा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की मिली। सांटियागो को पहली ही नजर में फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा भी उससे प्यार करने लगी। अंग्रेज व्यक्ति अल्केमिस्ट से मिलने उसकी गुप्त कुटिया में जा चुका था और एकांत में उससे सोना बनाने की विधि सीख रहा था। एक दिन सांटियागो को सपना आया कि रात के समय ओएसिस पर कुछ ट्राइबल्स हमला करेंगे। उसने ओएसिस के मुखिया को ये बात बताई, लेकिन ओएसिस पर हमला करना रेगिस्तान के नियमों के विरुद्ध था, इसलिए मुखिया को सांटियागो की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सांटियागो के बार बार कहने पर ही मुखिया माना और अपनी सेना ओएसिस की निगरानी के लिए तैनात कर दी, लेकिन सांटियागो को चेतावनी भी दे दी कि अगर हमले वाली बात झूठ निकली तो उसका सिर काट दिया जाएगा। लेकिन सच में ही ओएसिस पर हमला हुआ। सेना तैयार होने की वजह से ओएसिस के लोग बच गए और दुश्मन को मार गिराया। सांटियागो के सपने से प्रभावित होकर अल्केमिस्ट खुद उससे मिलने आ गया। उसने सांटियागो की यात्रा की वजह जानी और उसे खुद पिरामिड तक ले चलने की बात कही। यात्रा से पहले फातिमा ने कहा कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। अल्केमिस्ट और सांटियागो दोनों घोड़ों पर बैठकर पिरामिड की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में कुछ खूंखार ट्राइबल्स ने उन्हें पकड़ लिया। अल्केमिस्ट ने बचने का एक रास्ता निकाला। उसने ट्राइबल्स से कहा कि सांटियागो अगले दिन सिमुम नाम की भीषण आंधी बन जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन ट्राइबल्स नहीं माने। उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए कहा। अल्केमिस्ट ने सांटियागो से सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि वो सिमुम बन सके, लेकिन सांटियागो को ये सब नहीं आता था। फिर भी उसने पूरी शिद्दत से अल्केमिस्ट ने जैसा कहा वैसा करने की कोशिश की और वो सच में ही सिमम बन गया। ये देखकर ट्राइबल्स डर गए और उन दोनों को जाने दिया। रास्ते में वे एक मोनेस्टरी में पहुँचे। वहाँ अल्केमिस्ट ने सांटियागो को धातु के कुछ टुकड़ों से सोना बनाकर दिखाया और आधा सोना उसे दे दिया। आगे का रास्ता अल्केमिस्ट ने सांटियागो को अकेले ही तय करने को कहा। इसके बाद सांटियागो अकेले ही पिरामिड्स की तरफ चल पड़ा। कुछ समय पश्चात आखिर वह पिरामिड्स तक पहुंच ही गया। वो उस जगह गया जो उसे सपने में दिखाई देती थी और वहां खोदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ चोर आए और उसके साथ मारपीट करके उसका सोना छीन लिया। लेकिन जाते जाते चोरों का सरदार बोला, खजाने के सपने देखना बेकार होता है। मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक खंडार हुई चर्च में जो सिकमो का पेड़ है उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। जब चोर चले गए तो सांटियागो को एहसास हुआ कि वह चोर तो उसी चर्च और सिकमो वृक्ष के बारे में बात कर रहा था जिसके नीचे वह सोता था। तो क्या खजाना वहाँ है? उसने सोचा और वापस स्पेन पहुंचकर उसी चर्च में गया। उसने जैसे ही सिकमो के नीचे खोदना शुरू किया उसके आश्चर्य और खुशी की सीमा न रही। खजाना वहीं गड़ा हुआ था। इस तरह सांटियागो ने अपना खजाना पाकर अपना पर्सनल लेजेंड हासिल कर लिया। फिर वह रेगिस्तान के उस ओएसिस की तरफ चल पड़ा जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। समाप्त। तो दोस्तों ये थी अल्केमिस्ट की समरी, लेकिन अब इसकी फिलॉसफी को समझना भी जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी स्टोरी है जहां से शुरू किया वहीं पर वापस आ गए, लेकिन यही तो किताब का मेन पॉइंट है। बुक बताती है कि सफलता पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सांटियागो में कुछ जादुई शक्तियां भी थीं।
फिर भी उसके रास्ते में कितनी मुश्किलें आईं, हमले हुए, बार बार सारी कमाई चली गई, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला गया। सफर में बहुत से लोग भी मिले जो उसे लक्ष्य की तरफ ही मोड़ते रहे। ऐसे ही बेशक आप में टैलेंट का जादू हो, लेकिन आपको भी मुश्किलों का सामना करना होगा, एक गोल बनाना होगा, उसकी तरफ बढ़ते रहना होगा, तभी गोल तक पहुंच पाओगे और सफलता मिलेगी। सोचिए, जब पिरामिड के पास सांटियागो को पता चला कि खजाना तो वही है जहां से वो आया है, मतलब उसकी सारी मेहनत ही बेकार हो गई थी। पर देखिए, उसने निराश होने की बजाय दोबारा उतनी ही लंबी और मुश्किल यात्रा फिर से कर डाली। कोई और होता तो शायद खजाने की बात को झूठ समझता और वापस नहीं जाता। तो किताब से यही सीख मिलती है कि कई बार सफलता पाने के लिए हमें बार बार एक ही बोरिंग चीज भी करनी पड़ जाती है, लेकिन जो लगा रहता है खजाना उसी को मिलता है। हम में से कई लोग भी तो ऐसा करते हैं, एक बार बिजनेस ठप हो जाए तो दोबारा हिम्मत नहीं करते, लेकिन सांटियागो ने खुद पर विश्वास रखा और कुल मिलाकर 3 बार इतने बड़े रेगिस्तान की मुश्किल यात्रा कर डाली। तीसरी बार फातिमा के पास फिर से वापस आया था। ये भी हो सकता था कि चर्च में भी खजाना नहीं होता। तो क्या हुआ? क्या हीरे जवाहरात का खजाना ही सब कुछ है? अपनी यात्रा में सांटियागो को क्या नहीं मिला? उसने इतना बड़ा रेगिस्तान देखा, अल्केमिस्ट से मिला जिसे लोग झूठ समझते थे, फातिमा का सच्चा प्यार पाया, सिमूम बनना सीखा। ये सब क्या खजानों से कम है? तो दोस्तों, इन्हीं सब फिलॉसफीज की वजह से ये किताब पूरे विश्व में इतनी फेमस है। उम्मीद है ये समरी सुनकर आपको भी नई इंस्पिरेशन मिली होगी। आप भी शायद सांटियागो की तरह अपना खजाना ढूंढने के लिए तत्पर हो उठे हैं। तो सोच क्या रहे हैं? उठिए और लाइफ की नई यात्रा पर निकलिए। इसके लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है? हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।